स्वागत है। आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैनेजमेंट जो कि फर्स्ट पेपर है, इसमें इन्वायरमेंट एनालिसिस एंड डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगी। इसके पहले आप लोगों ने कॉर्पोरेट प्लानिंग पढ़ा था, उसमें ये टॉपिक आया था इन्वायरमेंट एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, एंड एक टॉपिक और आया है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में। आज के क्लास में हम जानेंगे टू नो अबाउट इन्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट क्या है? टू नो अबाउट क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं इन्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली इन्वायरमेंट जो वर्ड है उसके बारे में आप लोग सुने होंगे, साइंस के स्टूडेंट भी सुने होंगे। इन्वायरमेंट आप साइंस में सुने होंगे, जो इन्वायरमेंट शब्द है पर्यावरण यानी अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो परिघन आवरण, यानी चारों परि का मतलब चारों तरफ, और आवरण का मतलब घिरा हुआ, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ, जिसके हम चारों तरफ से घिरे हुए या जो चीजें हमको प्रभावित करती हैं उसी को कहते हैं पर्यावरण। इसी तरह बिजनेस जिस चारों तरफ जिन भी फैक्टर से घिरा हुआ है और जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बिजनेस पर्यावरण, व्यवसायिक पर्यावरण। तो चलिए आइए देखते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इन्वायरमेंट। द सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड नेचुरल फोर्सेस एंड अदर लिविंग थिंग्स व्हिच प्रोवाइड कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। चलिए इसको तोड़ के मैं बता देती हूँ आपको। द सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग, वो सभी क्या है? टोटल ऑफ सराउंडिंग, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग नेचुरल फोर्सेज, जिसमें नेचुरल फोर्सेज और लिविंग थिंग्स यानी वो सभी व्यक्ति, संस्था, अन्य जो भी कारक हैं, लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, नेचुरल फोर्सेज हो सकते हैं, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म है वो हो सकते हैं। इन सभी कारकों का योग जिनसे क्या है? बिजनेस घिरा हुआ है, सराउंडिंग घिरा हुआ है, विच प्रोवाइड जो प्रोवाइड करते हैं क्या? कंडीशन, परिस्थिति प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एज वेल एज डेंजर एंड डैमेज। ग्रोथ के लिए भी प्रोवाइड करते हैं कंडीशन, परिस्थितियां, और खतरे के लिए भी, डेंजर के लिए भी, डैमेज के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो सभी कारक जो पॉजिटिव और निगेटिव रूप से बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जो धनात्मक और ऋणात्मक रूप से बिजनेस को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट जो जिसके वो सभी कारक जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, उन सभी कारकों का योग जो बिजनेस पर प्रभाव डालता है उसी को हम कहते हैं पर्यावरण, बिजनेस पर्यावरण। ठीक, तो चलिए ये डेफिनेशन जो है ये बिजनेस डिक्शनरी में दिया गया है। ठीक है, सी ऑल्सो इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो फैक्टर बिजनेस को प्रभावित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वायरमेंट मींस ऑल द कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग्स। सेम चीजें, वो सभी ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स जो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को, बिजनेस की परिस्थितियों को, उन्हें ही हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट या व्यवसायिक पर्यावरण। नेक्स्ट देखते हैं हम एनालिटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हम देखते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से बिजनेस, अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया, उन सभी कारकों का योग जो बिजनेस को प्रभावित करता है उसे कहते हैं हम बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सेम उन फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं वो किस तरीके के हैं, उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। चलिए देखते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर। एक है पहला इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, आंतरिक कारक। दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर के बारे में जानते हैं, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस को प्रभावित करता है। इंटरनल में है प्लान एंड पॉलिसी। पहला प्लान एंड पॉलिसी। प्लान एंड पॉलिसी ये बिजनेस के आंतरिक कारक हैं। इन पे हमारा इट कैन बी कंट्रोल्ड बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। हम प्लान एंड पॉलिसी जो बिजनेस के अंदर बनाना है, प्लान एंड पॉलिसी, उसको हम क्या कर सकते हैं? अपने अनुसार बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज।
ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे यहाँ के पर्सोनल है, एम्प्लॉई हैं, उनका मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको अपने अकॉर्डिंग हायर कर सकते हैं कि हमको जिस तरह के एम्प्लॉय चाहिए, जब चाहिए तब हायर कर सकते हैं बिजनेस के लिए। तो ये क्या है, हमारे स्ट्रेंथ है। अगर इसमें कोई वीकनेस है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इंटरनल फैक्टर है और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर है। तो सेम इन चीजों को हम क्या, ये हमारी स्ट्रेंथ है, इनको हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अगर वीकनेस है, कुछ कमियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन हमको कहाँ से लाना है, हमको इक्विटी शेयर इशू करके लाना है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके लाना है, या कहाँ से लाना है, ये हमको खुद डिसाइड करना है। ये इंटरनल फैक्टर है, लेकिन ये बिजनेस को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। क्या, कितना ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितना ज्यादा हमारे पास वित्त होगा, उतना ही ज्यादा हम क्या करेंगे, हम उतना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, बड़ा प्लांट लगा सकते हैं, उसमें बड़े लेवल पे ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट इमेज। जो कॉर्पोरेट इमेज है, जो उस कॉर्पोरेट का, उस बिजनेस का इमेज है, वो भी प्रभावित करता है एक बिजनेस को। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। किस तरीके के प्लांट है, किस जगह पे प्लांट है, किस जगह पे प्लांट है और किस तरीके की मशीनरी यूज की जाती है, किस तरह का प्लांट है, ये भी प्रभावित करता है किसको, बिजनेस एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट है हमारा लेबर मैनेजमेंट। वहाँ के लेबर का मैनेजमेंट कैसा, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था कारपोरेट प्लानिंग। कारपोरेट प्लानिंग इंडिया में विकसित नहीं है, क्योंकि वहाँ जो लेबर का प्रबंध करने की जो नीतियां हैं, जो भारत में हमारे लेबर को मैनेजमेंट करने की जो नीतियां हैं, वो सक्सेस नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी क्या करता है, लेबर मैनेजमेंट भी प्रभावित करता है बिजनेस को। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप। यानी जो एम्प्लॉय और मैनेज, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है, वो क्या करता है, बिजनेस को प्रभावित करता है। रिलेशनशिप जितना ही अच्छा होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का, वहाँ का वर्क उतना ही अच्छा होगा, वर्क इफिशियंसी बढ़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये इंटरनल फैक्टर हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये क्या होता है, आउटसाइडर, मतलब इसमें सारी चीजें आउटसाइडर होती हैं, इसमें कुछ भी इनसाइडर नहीं होता। तो आउटसाइडर को हम ज्यादा उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं या उस परिस्थिति को टाल सकते हैं, लेकिन टाल नहीं सकते, लेकिन उसको उसमें कुछ हम उसका सही समय पे एनालिसिस करके उसको दूर कर सकते हैं। उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं अगर हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, माइक्रो एक्सटर्नल को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट। जो छोटे लेवल के इन्वायरमेंट है, जो माइक्रो इन्वायरमेंट, सूक्ष्म पर्यावरण है, वो कैसे प्रभावित करता है, इसमें क्या क्या आते हैं देखते हैं। सूक्ष्म पर्यावरण में आपके कस्टमर आते हैं, कंपटीटर आते हैं, सप्लायर आते हैं। तो कस्टमर आते हैं, यानी कस्टमर कैसे आते हैं, कस्टमर की डिमांड डे बाई डे चेंज होती है। आज कस्टमर की डिमांड कुछ और है, कल कुछ और होगी। तो ये हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। आज हमने प्रोडक्ट, हमको बिना एनालिसिस किए, बिना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस किए या बिना इन्वायरमेंटल एनालिसिस किए अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हमारा प्रोडक्ट डेफिनेटली मार्केट में सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद अगर हमारा वो सारा प्रोडक्ट सेल्स नहीं हो पाया, तो आगे चल के हो सकता है कि नए प्रोडक्ट आ जाए, उसका नया सब्स्टिट्यूट आ जाए जो उससे बेहतर हो, तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। यानी किसी न किसी तरीके से ये क्या कर रहा है, कस्टमर प्रभावित कर रहा है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है हमारा कंपटीटर, जो प्रतिस्पर्धी है। कंपटीटर को हम रोक नहीं सकते, ये आउटसाइडर है। कंपटीटर अगर आना चाहते हैं मार्केट में, तो हम उनको रोक नहीं सकते। जैसे हमने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ है, एक कॉलेज मान लीजिए कहीं इस्टेब्लिश हुआ और वहीं दूसरा कॉलेज खुल रहा है, तो हम दूसरे कॉलेज को रोक नहीं सकते। अपने कॉलेज के प्लान पॉलिसीज में चेंज करके, उसके गुडविल को बढ़ा करके हम उस कंपटीटर को कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते कि तुम दूसरा कॉलेज मत ओपन करो। तो इस तरह से ये कंपटीटर क्या करते हैं, बिजनेस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सप्लायर। सप्लायर कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे आज कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसके बीच में होलसेलर, रिटेलर,
एजेंट कार्य करते हैं। तो अगर वो टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, अगर वो समय से प्रोडक्ट आपका कस्टमर तक, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाए, ठंडी का कपड़ा है, ठंडी आती आती नहीं पहुंचा है, तो ठंडी अगर बीत रहा है तब पहुंचा रहे हैं, डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट क्या होगा, नहीं बिक पाएगा। फिर नेक्स्ट सीजन का इंतजार करेंगे, तब तक नए डिजाइन, नए स्टाइल आ जाएंगे, तो क्या होगा, इससे आपका बिजनेस प्रभावित होगा। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटी, जो समाज है। तो मनुष्य एक, ये कस्टमर किसका अंग है, एक समाज का ही अंग है। तो डेफिनेटली एक कस्टमर एक बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है, तो सोसाइटी जरूर प्रभावित करेगा बिजनेस इन्वायरमेंट को। सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बिजनेस सोसाइटी को ध्यान में रख के नहीं किया जाता तो वो सक्सेस नहीं होगा। इससे अगर वो बिजनेस इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो उससे सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं लाभ है। वहाँ के एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो इस तरह वहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो इससे क्या है, सोसाइटी को लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं से सोसाइटी प्रभावित जरूर करेगा बिजनेस को। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर कैसे करता है, डेमोग्राफिक, वहाँ का डेमोग्राफिक क्या, भौगोलिक क्षेत्र क्या कैसा है, मतलब वहाँ के लोगों का आय क्या है, इनकम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा इनकम है तो वहाँ पे जो बिजनेस होगा वो बिजनेस भी आपको बड़ा करना होगा या बड़े लेवल का करना होगा। जैसे अगर इनकम ज्यादा है तो वहाँ कार की इंडस्ट्री खोलते हैं या कार की एजेंसी आप लेके रखते हैं तो ज्यादा बिकेगा। लेकिन अगर जहाँ का इनकम बहुत कम है वहाँ आप कार का एजेंसी खोल रहे हैं तो वो बिकेगा नहीं बिकेगा। तो नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक। इस तरह से डेमोग्राफिक फैक्टर क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर कैसे, इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो क्या, इकोनॉमिक फैक्टर इसमें कह सकते हैं जो भी आर्थिक फैक्टर है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि इनकम भी आर्थिक फैक्टर है, लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो रही है तो वो भी क्या कर रही है, बिजनेस को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे पहले पहले क्या करते थे, 10 जो वर्कर थे उनका काम अब एक कंप्यूटर कर रहा है। पहले 10 वर्कर उसी काम को करते थे, आज एक कंप्यूटर कर रहा है। तो ये क्या, इससे बिजनेस प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं बिजनेस का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया। 10 एम्प्लॉय को जो वो सैलरी देता वो उसका क्या था, वेस्ट था। अब वो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो ये कंप्यूटर कर दे रहा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, जैसे आपका एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का उदाहरण लेके समझ सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होता है पॉलिटिकल फैक्टर में, जैसे ही 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हुई कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस आ सकते हैं, कहीं से लाइसेंसिंग हटा दिया जाता है, कहीं से कुछ छूट दे दिया जाता है, कुछ सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाता है। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे कल्चरल फैक्टर, जो सांस्कृतिक फैक्टर है, यानी फॉरेन का कल्चर कुछ और है, यहाँ का कल्चर कुछ और है। तो यहाँ अगर आप कपड़े का ही बिजनेस करते हैं तो क्या फॉरेन में जो कपड़े बिकते हैं वही कपड़े का बिजनेस अगर आप यहाँ करते हैं तो वो चलेगा नहीं चलेगा, समाज उसको, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको और वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस तरह से कल्चरल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट में देखेंगे वही सेम चीजें जो हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन और इसमें क्लासिफिकेशन और इन्वायरमेंट के बारे में जो पढ़ा है उसी से निकल कर आएगा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस टोटली। एक्सटर्नल फोर्सेस टोटलिटी, इसमें क्या होता है, ये टोटली क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस यानी आउटसाइडर इसमें फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जिन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन सभी पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते। जैसे हम क्या कर सकते, हम इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी या आप जो भी कंपटीटर्स हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, इन पे हम क्या कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो ये हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसकी एक विशेषता है बिजनेस इन्वायरमेंट की कि ये इसमें टोटल जो एक्सटर्नल फोर्सेस की टोटलिटी होती है, ठीक है, मतलब जितने भी इसमें फोर्सेस, जो भी कारक या फोर्सेस कह सकते हैं, जो भी बाह्य बल जो भी कार्य करते हैं वो टोटली क्या होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, जिन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसमें दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से कहलाते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस इन द सेंस कि कस्टमर, सप्लायर और इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, इन्वेस्टर, ये है स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या है? लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, ये है हमारे जनरल फोर्सेस। तो इसमें क्या होते हैं? ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जो पर्यावरण को, बिजनेस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर। जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंजेबल, आप सुने होंगे कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इस तरह से जो पर्यावरण है वो बदलता रहता है, उसको हम रोक नहीं सकते, वो डायनेमिक होता है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। आज का मार्केट कुछ और है, कल का मार्केट कुछ और होगा। आज कम कंपटीटर है, कल ज्यादा कंपटीटर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। इसमें क्या होता है? इंटर रिलेटेडनेस, ये क्या होता है? दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो तो भी हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसा कि हमने पहले स्लाइड में, पहले पेज में ही हम आपको बताए थे कि ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा काम ये भी करते हैं, वो डैमेज उत्पन्न करते हैं, मतलब खतरा एक उत्पन्न करते हैं कि बिजनेस में कठिनाइयां, थ्रेट्स लाते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स दोनों इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनसर्टेनिटी। इसमें अनिश्चितता होती है, बिजनेस रिस्क से भरा होता है। इसमें क्या किया जाता है? बिजनेस में हमेशा अनिश्चितता, कल क्या होने वाला, कल हमारे कितने कस्टमर होंगे हम हमसे जुड़े हुए, कितने कंपटीटर होंगे, किस तरह के सप्लायर होंगे, इसका हम प्री डिटरमाइन इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें क्या होता है? अनसर्टेनिटी होता है। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें जटिलता पाई जाती है। इसमें इतने सारे इन्वायरमेंट जो अगर आप देखें, जैसे कि आप पढ़े हैं क्लासिफिकेशन में कि इतने सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक को रोकने की, एक को कम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा थ्रेट्स उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। इसमें क्या है? रिलेटिविटी, दोनों का रिलेशन है, इन्वायरमेंट का और बिजनेस का, दोनों का आपस में रिलेशन है। बिना इन्वायरमेंट के बिजनेस नहीं चल सकता, और बिना बिजनेस, अगर बिजनेस है तो इन्वायरमेंट को जरूर प्रभावित करेगा। तो इस तरह से इन दोनों में क्या है? रिलेटिविटी है। तो इस तरह से हम देख सकते, ये हमारा लास्ट टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं। व्हाट इज मीन बाय इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो। इसको आप लिखेंगे, जितने वर्ड का क्वेश्चन पूछता है इसको ध्यान में रखकर आप आंसर देंगे। अगर आपसे 500 में पूछता है या 1000 में पूछता है और क्लासिफिकेशन पूछता है, तो आपको एक एक प्लान, पॉलिसी सबको डिफाइन करना होगा सारे। इसमें जैसे एक्सटर्नल में है, कस्टमर को डिफाइन करना है, कंपटीटर को, सप्लायर को, सबको डिफाइन करना है। इसी के साथ आज का टॉपिक है हमारा जो खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम स्वॉट एनालिसिस, अभी आप पढ़े सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में इस क्लास में, अगले क्लास में हम बताएंगे आपको इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तब तक के लिए